पोशत कना गुली चारुका कसानी ओश्तापत ओश्ताची पेशमका पुत्रान कनगा बितगे के मारा चीची प्रिकॉशंस कनक लूटन थी कोरोना हवाले चाहिए और बिंगा यक्षरी शहरी यक चीची चीज़ी कोतकंती पदावती टॉपिक के रवि अंचुके मगा कनगा बितगे। हम ब्रेक से पहले वैसे क्या बात कर रहे थे जिस पर हमारी बात कट होगी और मैंने कहा कि हम ब्रेक के बाद ही बात करते हैं। हम बात कर रहे थे कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो वहाँ क्या इन्वायरमेंट है और किस तरह की जो है वो सहूलियात दी जा रही हैं। तो मैं ये यहाँ कहना चाहूँगा कि मुर्शिद हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर पे जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बेहद सपोर्ट किया है, मतलब डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को। उसमें मतलब कोई ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है हमारे पास कि जो भी डॉक्टर है, पैरामेडिक है, वो काउंटर पे काम कर रहा है, वो कैश ले रहा है, वो अल्ट्रासाउंड कर रहा है, वो एक्सरे कर रहा है, जो भी हॉस्पिटल स्टाफ है, इवन के जो स्वीपर भी है, सबको जो है वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसको हम पीपीईज कहते हैं वो उनको दिया गया है। और वो हर उसकी भी सफाई का ख़ास ख्याल रखा गया है। अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस्तेमाल जो है जब हॉस्पिटल जो ओपीडीज़ बंद हो जाती हैं या जो कमरे जो हैं वो यूज़ नहीं हो रहे होते उनमें सफाई का इंतज़ाम, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे और क्लीनिनेस मतलब 24 आवर्स राउंड द क्लॉक जो है वो ये वहाँ पे की जा रही है। तो विच इज़ द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, मतलब इसको बहुत आम हर हॉस्पिटल को इस फार्मूले के तहत चलना चाहिए ताकि जो है जो मरीज़ है कोरोना का नहीं है, दूसरे अमराज के साथ आ रहा है और उसको एमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो उसको भी डिले ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। तो वो ऐसा ना हो कि वो हॉस्पिटल में आए किसी और मर्ज़ के साथ और कोरोना लेके चला जाए। तो इसका बहरहाल हमारे हॉस्पिटल में ख़ास तौर पे मतलब इसमें ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है पीपीईज़ में, डिसइंफेक्टेंट में, अल्ट्रा वायलेट लाइट यूजेस में। तो ये बहुत ज़रूरी है और हर हॉस्पिटल को जो है वो इस फार्मूले पे काम करना चाहिए जो कि काम हो रहा है काफ़ी हॉस्पिटल। अच्छा, जब आपके पास पेशेंट आते हैं, आप वो कोरोना के उसमें नहीं आते हैं, मतलब वो कोरोना के पेशेंट नहीं होते, लेकिन आपको पता भी नहीं कि उसमें वायरस है या नहीं, तो सबसे पहले आप कौन सा टेस्ट करते हैं? देखिए हमारे यहाँ जो पॉलिसी है वो स्टैंडर्ड पॉलिसी है कि उसमें जो है वो कोरोना की जो IgG है, IgM है, जो करंट इन्फेक्शन या प्रीवियस इन्फेक्शन को शो करती है, वो टेस्ट हर इंडिविजुअल का लाजमी करार दिया गया है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनका फ्री ऑफ कॉस्ट हम करते हैं। इसके अलावा मतलब बाकी सिम्टम्स तो उसके ऑब्ज़र्व किए जाते हैं, फ़ीवर चेक किया जाता है, खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, अगर कोई इस तरह की अलामात हैं तो चेस्ट एक्सरे किया जाता है। अगर कोई ऐसी अलामात होती हैं तो फ़ौरन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को मुताला किया जाता है ताकि जो है अगर इसका टेस्ट की इंडिकेशन बनती है कि उसका टेस्ट किया जाए तो वो टेस्ट भी करवाया जाता है। अच्छा, इसका टेस्ट भी काफ़ी एक्सपेंसिव है कोरोना का, अबाउट 2 to 3,000 है आई गेस, या हो सकता है ज़्यादा भी हो, मुझे इसके बारे में इतना अंदाज़ा नहीं है। सो अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इस टेस्ट को तो क्या आपके हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है कि आप लोग टेस्ट करवा लेते हैं? जी, बिल्कुल, मतलब पेशेंट केयर पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हम लोग जो हमारा स्लोगन है वो है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड रिलीजियस बिलीफ। मतलब हमारे पास तो पेशेंट एज ए पेशेंट आता है, ऐसे इंडिविजुअल आता है। हम उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं चेक करते, हम उसकी कास्ट, कलर, क्रीड कुछ हम चेक नहीं करते। जो उसको ज़रूरत है जिस इलाज की और वो लाइफ सेविंग इलाज है तो वो किया जाएगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस है या नहीं। तो हम उसको अपने PWA फंड, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन फंड से जो है वो उसको एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, चूँकि आपका हॉस्पिटल जिस लोकेशन पर है वहाँ पर मोस्टली ज़्यादातर इंटीरियर साइड के केसेस आ रहे होते हैं। हमारे यहाँ कोरोना तो है ही है, लेकिन इसके बावजूद CA के भी बहुत सारे केसेस होते हैं। मोस्टली इंटीरियर साइड में तो इस तरह के बहुत से केसेस हैं जो कि बहुत देर के बाद डायग्नोस होते हैं। क्या आप लोगों के पास CA मैनेजमेंट का कोई है डिपार्टमेंट जिसमें आप कैंसर के पेशेंट को ट्रीट कर सकें? देखिए, इसमें कैंसर की जो ट्रीटमेंट होती है वो वाइड स्प्रेड ट्रीटमेंट होती है, उसका इलाज जो है वो मतलब काफ़ी सालों तक मुहित होता है। अब उसमें जो कैंसर है, एक तो उसकी तशख़ीस, उसका जो है मैकेनिज़्म होना चाहिए, उसमें उसकी तशख़ीस जो है वो सर्जरी के ज़रिए भी होती है, एंडोस्कोपी के ज़रिए से भी होती है, CT स्कैन्स के भी ज़रिए से भी होती है, बायोप्सीज़ के ज़रिए से भी होती है। तो हमारे पास अगर सहूलत नहीं है वहाँ अवेलेबल तो हमारे जो ऑन बोर्ड जो हॉस्पिटल्स हैं या सेंटर्स हैं जहाँ हम
पेशेंट्स का सैंपल लेके वहाँ जाते हैं या पेशेंट को खुद वहाँ शिफ्ट फॉर सपोज अगर सीटी स्कैन की ज़रूरत है, पेशेंट वहाँ से शिफ्ट होता है, सीटी स्कैन होता है, वापस अपने हॉस्पिटल में आता है और इलाज का फिर जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। अगर उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऑपरेशन की सहूलियात मौजूद है, अगर कीमोथेरेपी की ज़रूरत है तो वो भी इलाज उसके ज़रिए मौजूद है। तो जो इलाज फॉर सपोज अगर नहीं है अवेलेबल, जो सहूलत, तो वो ऑन बोर्ड ही है। आप सुनने की बात है मीन्स अगर आपके पास पेशेंट आ जाता है और आपके पास फॉर एग्जांपल अगर वो फैसिलिटी नहीं है तो आप जो मेन स्ट्रीम हॉस्पिटल्स हैं उनको कोलैबोरेट करके और उनसे वो ले सहूलत अवेलेबल है। दैट्स ग्रेट। अंचुके मां गिंदगी के मेन जो बीमारी मोस्टली में इंटीरियर साइड बाज़ पेशेंट जैसे सफ़र करन थी CA भी हंसते, कैंसर ही पेशेंट हंसता और यानी जो तशखीस या भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हम हंसते और चूँकि तीसरा वो CA इलाज न भी था कैंसर, लेकिन चूँकि आजकल बहुत ज़्यादा हंसते माशाल्लाह फैसिलिटीज़ हम हंसते सो अन चूँकि डॉक्टर अगुश्त के मैं कह अगर ये फैसिलिटी न भी तभी माँ जोस्ती मेन स्ट्रीम हॉस्पिटल चाहिए ज़ीरे ऑन बोर्ड करें और जोस्ती हमें फैसिलिटियाँ होती पेशेंट प्रोवाइड करें। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत अच्छी बातें की, अवेयरनेस आपने हमें दी अबाउट कोरोना एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक किडनी के हवाले से बहुत अच्छी अवेयरनेस दी है आपको हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं वर्ष टीवी का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये सेशन कंडक्ट किया और इसके हवाले से लोगों में ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के वो अवाम जहाँ पे ये आवाज़ सुनी जा रही है उनको मैं ये पैगाम दूंगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने आप को अलहदा रखें, मास्क, सैनिटाइज़र, हाथ का बार बार धोने का जो अमल है उसको बार बार करें, खाने से पहले खाने के बाद ख़ास तौर पे जो है वो हाथों की सफाई, अपने घर वालों का ख्याल और आसपास के लोगों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। और कोली चारूका चो लगे हमारा प्रोग्राम हमारा ज़रूर फीडबैक बेकने था वती होस्ट अलमास बलूचा इजाज़त भी दिए था। अल्लाह हाफिज़ नासिर।